वेलकम टू अनप्लाट एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021 के लिए मूल विधि का फुल पीडीएफ लेकर आए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस वाइज हैं और साथ ही में यूपीएसआई मृतक आश्रित 2021 के भी क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस नहीं हो सकते क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसके सभी क्वेश्चंस पढ़ लें क्योंकि ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ को भी शेयर करें। चलिए पीडीएफ देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई मृतक आश्रित 2021 में पूछा गया है। ये रात में एक राजमार्ग पर कार से यात्रा कर रहा है और अचानक हाथ में बंदूक लिए एक व्यक्ति उसे रोकता है और कार की चाबी सौंपने की धमकी देता है और उसका फ़ोन भी छीन लेता है और सड़क पर फंसे एक को छोड़कर वह व्यक्ति कार लेकर भाग जाता है। दिए गए परिदृश्य में भारतीय दंड संहिता के अनुसार किस प्रकार का अपराध किया गया है? इसका आंसर है सी, लूटपाट का, और ये धारा 390 में है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? इसका आंसर है सी, बेईमानी के। और इसे याद करने की ट्रिक है कि जो बेईमान होता है वो क्या लोगों को चुपता है। 24। ओके, ये मैंने आपको बताई थी आईपीसी की ट्रिक में। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? तो ये आपका है डी, दंड। और दंड कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। पहला है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास और तीसरा है कारावास जो 2 प्रकार का है, कठोर और सादा। चौथा है आपका संपत्ति का संप्रहरण और 5वां है आपका जुर्माना। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? इसका आंसर है ए, बी और सी। ये आपके तीनों ही सही हैं, सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका। इन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? पहला दिया हुआ है ए एक छड़ी से 50 जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा। दूसरा दिया हुआ है जब ए जेड को मार रहा है तो आक्षेप करता है तो ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सज़ा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सज़ा के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर है सी, केवल आपका दूसरा सही है, पहला आपका गलत है, क्योंकि ए एक छड़ी से जेड को 1 बार मारे या 50 बार तो उसे सज़ा एक ही बार मिलेगी। और ये किस धारा में? तो ये धारा 71 में है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से लेकर 409 किस विषय से संबंधित है? तो ये है आपराधिक न्याय भंग से। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से लेकर 420 का संबंध किससे है? तो ये है धोखाधड़ी से। अगला क्वेश्चन है ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है और मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। दूसरा, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में ये न समझकर उसके हाथों क्या हो रहा है तो पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है, तो ये आपके दोनों ही गलत हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अनुसार ये आपका पहला गलत है और
धारा 86 के अनुसार आपका दूसरा भी गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस अनुभाग में ये कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? तो ये है आईपीसी की धारा 57 में। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस पहला दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता की धारा ये कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी ही हो जाना ही अभियुक्त का दंड देने के लिए पर्याप्त है। और दूसरा दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता की धारा ये कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों आपके सही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है बी, हत्या का प्रयास। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला दिया हुआ है आपका 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधार की फिल्में देखी हैं। एक दिन वे बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है और जिसकी वजह से बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरा है क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में ये न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। इसका आंसर है बी, एक और दो दोनों ही आपके सही है। धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ओके, और धारा 85 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय अनिच्छिक मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति या ये कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। ओके, अगला क्वेश्चन है मामला द्विविवाह के अपराध निजता के कानूनों और देश में समान नागरिकता संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। तो इसका आंसर है डी, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। ओके, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? ये आपके दिए हुए हैं। इसका आंसर है ए, पी क्यू आर एस सभी इंसान द्वारा किए गए अपराध, आपराधिक इरादा और कोई अवैध कार्य या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? इसका आंसर है बी, 7 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है। तो ये है आपका बी, अप्राकृतिक अपराध। ओके, अगला क्वेश्चन है मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया है। एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्ष मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया। उसने अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय से मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए थे। इसका आंसर है सी, शाहबानो। ओके, अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा डैश वर्षों से अधिक अवधि का कारावास होता है। इसका आंसर है बी, 2 वर्ष का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा
हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य देश के अपराध का दोषी होता है। तो इसका आंसर है बी, दंगे का। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है? पहला, धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा। बी, धारा 364A प्रवृत्ति के लिए व्यवहार। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों आपके सही हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 किस विषय में? तो इसका आंसर है बी, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध। अगला क्वेश्चन है, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? पहला है धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। और धारा 194 ऐसे झूठ सबूत करना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके। तो इसका आंसर है बी, ए और बी दोनों ही नहीं। ओके, ये आपके दोनों ही सही नहीं है। अगला है, राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करने की कौन सी कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया है? इसका आंसर है बी, आत्महत्या के प्रयास का अपराध। अगला क्वेश्चन है, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम 10 महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। इसका आंसर है सी, 2 महीने तक। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? इसका आंसर है बी, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन है, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाएगा? इसका आंसर है सी, 5 लोगों के। अगला क्वेश्चन है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? इसका आंसर है धारा 97 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में ये फैसला किया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? इसका आंसर है बी, मुथुराम लिंगम बनाम राज्य। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? इसका आंसर है ए, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। ठीक है, ये आपके आत्मरक्षा के अधिकार हैं। अगला है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंड है। इसका आंसर है ए, भारतीय दंड संहिता में। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये है संपत्ति से। ये थे आपके आईपीसी के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब देखते हैं आगे सिलेबस पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प ने भारत में यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के अधिनियम की नींव रखी? इसका आंसर है विशाखा गाइडलाइंस। ओके, और यह आपका मृतक आश्रित यूपीएसआई में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है? पहला दिया हुआ है, अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके
ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की एक अज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है आपका एक अज्ञप्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश देगा। इसका आंसर है डी, केवल पी आपका सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है स्त्री अशिष्ट रूपर प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है ऐसे किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपर शामिल हो, अवैध है। दूसरा, उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो या आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि इसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है और उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। इसका आंसर है ए, पी और क्यू आपके दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है। इसका आंसर है सी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। अगला क्वेश्चन है दहेज लेना या एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है। इसका आंसर है ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ओके, अगला क्वेश्चन है दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी। इसका आंसर है ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से पहले सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। इसका आंसर है सी, पहला है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उसके बाद है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसके बाद है आपका सूचना अधिकार अधिनियम और उसके बाद है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इनको सभी की लागू होने की डेट याद करने की ट्रिक मैंने वीडियो की बनाई हुई है, उनको आप देख लें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने साल का होता है। इसका आंसर है ए, 3 वर्ष का।